देखिए, हम जो भी चीज खा पी रहे हैं वो हमें किस चीज से मिल रही है? पूरा प्रकृति से मिल रहा है ना, पूरी चीजें प्रकृति, और प्रकृति हरियाली, सबसे बढ़िया हरियाली। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भारत देश में हम बहुत सारे मौसम को देखते हैं, है ना। ठंड, गर्मी, बरसात, और बहुत अच्छे जो बदलता वाला मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन, और पतझड़ का सीजन, बसंत का, मतलब ये सब हम लोग हमारे देश में ही मिलता है। और हम लोग उस उनको एक जो भी प्रकृति में बदलाव होता है उसको एक उत्सव के तौर पे मनाते हैं। ये किसी जाति विशेष का नहीं होता है, ये सिर्फ एक अपने देश की मिट्टी, हवा, पानी, वायु, प्रकृति, अन्न, खाद्य पदार्थ, जो भी हम खा पी रहे हैं या जो भी हम पहन ओढ़ रहे हैं वो हमें सब प्रकृति से ही मिल रहा है। सब प्रकृति से मिल रहा है ना। तो अगर हम प्रकृति से साथ अच्छा संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हम भविष्य में हार्ट डिसीज, कैंसर, किडनी डिसीज, डायबिटीज, संक्रामक बीमारी, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, डिहाइड्रेशन तथा डायरिया और भयंकर बड़े खतरों से बहुत हद तक बच सकते हैं, है ना। बहुत सारी बीमारियां हमें बचा सकती हैं, पर हम जब प्रकृति का सही उपयोग, सदुपयोग करेंगे, है ना। सदुपयोग करना भी हमें, मतलब पुराने पूर्वज हमारे तो कंदमूल फल खाते थे, जंगलों में ही ज्यादा विचरण करते थे, ऋषि मुनि भी जंगलों में विचरण करते थे। और वो कभी बीमार, हमने कभी सुना ही नहीं कि कोई बीमार हो रहा है ना, वो ही जड़ी बूटियां काम में आ जाती थी। जैसे कि लक्ष्मण जी का उदाहरण सबको पता है, राम जी सबरी के जूठे बेर थे। मतलब मैं सुनाना नहीं चाहूंगी या किसी उसके, पर एक बहुत प्रेम वाली बात बताना चाह रही हूँ कि सबरी ने जूठे बेर इकट्ठे कर करके रख लिए थे। उन्हें पता था कि मतलब राम भगवान आएंगे और मैं उनको ये बेर खिलाऊंगी, तो वो चख रही थी, और चक चक के जो मीठे होते थे वो रख लेती थी। तो लक्ष्मण जी और राम जी जब उनके पास पहुंचे तो वो इतनी खुश होकर वो बेर खिलाने लगी, तो लक्ष्मण जी ने क्या बोला कि ये तो झूठे बेर हैं, मैं नहीं खाऊंगा, और उन्होंने फेंक दिए। और रामचंद्र जी ने वो बेर खा लिए प्रेम के वशीभूत। और वो बेर कहते हैं कि वो बेर जब, मतलब वो जड़ी बूटी जब लक्ष्मण जी को मतलब बेहोश हो गए थे युद्ध के दौरान, तो वो उस जड़ी बूटी जो उन्होंने बेर फेंके थे, कहते हैं वो आज मतलब उनको फिर वो संजीवनी बूटी के तौर पर उनको दी गई थी, है ना। तो ऐसे हमें अपनी प्रकृति का किसी भी तरीके का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो खाना खा पी रहे हैं, जो अच्छा अच्छा जो भी हमें मिल रहा है वो सब प्रकृति की ही देन है। और हम लोग इसको साइंटिफिक भाषा में फाइबर बोल देते हैं, है ना। जो हमें इस चीज से मिलता है, प्रकृति से ही मिलता है, हवा, पानी, वायु, और प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पर हम लोग उसको एकदम हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना फ्री की चीज है, तो फ्री की चीज है पर हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। इतनी ज्यादा कि मतलब हमारा पूरा जीवन इसी पर टिका है, पूरा जीवन, पर हम लोग इसको हल्के में ले लेते हैं और उसका गलत उपयोग करने लगते हैं ना प्रकृति का। कुछ भी किसी भी जगह पे देखिए, आजकल क्या है, ग्रीनरी कम होती जा रही है। और मतलब जो पहले एक चिड़िया फुदकती हुई हमारे घर आंगन में फुदकती थी, ची ची करती सुबह, कितना अच्छा लगता था। अब तो वो चिड़िया देखने सही में नहीं देखने मिलती है। मतलब हम लोग तो, मैं 50 साल की हो गई, 54 साल की, पर पहले हम लोग खेल, सुबह नहाया धोया, अपनी छत पर चिड़ियाएं फुदकती थी, ऐसा लगता था उनको पकड़ लें और उनके साथ खेलें। मतलब ऐसे काम अब सब ये प्रकृति का दुरुपयोग होने की वजह से हम लोग थोड़ा उससे दूर होते जा रहे हैं ना हर चीज में। पर ये सब तो ठीक है, एक प्रकृति का बहुत अच्छा मौसम है, हम लोग इसकी वजह से आज ऐसा कर सकते हैं कि आज के दिन का काम है, टास्क है कि हम लोग छोटे से रूप में भी प्रकृति से जुड़े, छोटे से रूप में भी आधा घंटे अच्छे पार्क वगैरह में जाएं, वहां ग्रीनरी से मिलें, तो ये अपना टास्क रहेगा, ठीक है। और जैसे कि गलत खान पान, आज मेरा उद्देश्य फाइबर को बताने का है, तो इसीलिए मैंने हरियाली से शुरू करा, क्योंकि वो हमें सब इसी फाइबर डाइट में हरियाली से ही मिलता है। तो जैसे कि भाग दौड़ वाली जिंदगी हो चुकी है हमारी, हमारा खान पीन बहुत खराब हो चुका है, जंक फूड और शारीरिक गतिविधि के कारण पाचन संबंधी क्रियाएं भी गड़बड़ होती जा रही हैं।
है ना, पेट फूलना, कब्ज, एसिडिटी, और ये सब क्यों होता है? फाइबर की कमी से होता है ना। फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में और वजन को नियंत्रित करने में, कई गंभीर बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइबर डाइट, है ना। अच्छी बात तो यही है कि सही भोजन का चुनाव करके हम आसानी से दैनिक आहार में उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइबर क्या है ना। उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? फाइबर से हमें क्या स्वास्थ्य लाभ है? फाइबर की कमी से और फाइबर डाइट से जीवन शैली में क्या बदलाव ला सकते हैं? जैसे कि फाइबर क्या है? फाइबर एक प्रकार का पौधे से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से पचा नहीं पाता। हालांकि यह पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने और आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है ना। फाइबर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर। घुलनशील फाइबर मतलब सॉल्युबल फाइबर, मतलब यह पानी में घुलकर जेल जैसा पदार्थ बनाता है और पाचन क्रिया को धीमा करता है। जैसे कि हमें ये किन चीजों से मिलता है? ओट्स, सेब और बीन्स, ऐसी बहुत सारी चीजों से हमें ये फाइबर मिल जाता है। और आघुलनशील मतलब इनसॉल्युबल फाइबर, ये हमें मतलब ये हमारे लिए पेट और कब्ज जो होता है उससे बचाता है ना। घुलनशील फाइबर, अघुलनशील फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, जैसे कि साबुत अनाज, सब्जियां वगैरह आदि, है ना। दालें, साबुत अनाज, सब्जियां आदि, ये हमें दो तरह के फाइबर के बारे में हमें जैसे कि साबुत अनाज में क्या क्या आ जाएगा अपना? ओट्स भी आ जाएगा, ब्राउन राइस, गेहूं, जौ और बहुत सारी दालें और बहुत सारे फल। फल जैसे कि फल हमें फल मतलब जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस वगैरह, गेहूं, जौ, ये हमें वेट लॉस में भी मदद करते हैं, है ना, और वजन नियंत्रण में मदद करते हैं। और कुछ हैं जैसे कि फल। फल हमें प्रकृति फाइबर से भरपूर, मतलब प्रकृति से हमें कितनी अच्छी चीज, हमें तो बिल्कुल पल पल पे उसका मतलब धन्यवाद देना चाहिए धरती माँ का कि हमें वो कितनी अच्छी अच्छी चीजें देती है ना। तो जैसे सेब फल हुआ, नाशपाती हुआ, केले, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें फाइबर देती हैं। और कुछ हरी सब्जियां, बहुत अच्छी पत्तेदार रेशेदार सब्जियां जो हमें बहुत सारे पोषक तत्व देती हैं, जैसे कि पालक हुआ, ब्रोकली हुआ, गाजर हुआ, मतलब गोभी हुआ, इन सब चीजें। और दालें और बीन्स प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। राजमा, चना, मसूर दाल, मूंग दाल और मेवे, मतलब नट्स, बहुत अच्छे वाले नट्स जो, जैसे कि कद्दू के बीजे हुए, बादाम हुआ, चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में हमें, और फ्लैक्स सीड, इन सब में हमें बहुत अच्छे अच्छे फाइबर डाइट मिलते हैं। उच्च फाइबर डाइट के स्वास्थ्य लाभ। उच्च फाइबर डाइट के स्वास्थ्य लाभ: पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, वजन को नियंत्रित करता है ना, और फाइबर लंबे समय तक पेट को भरा भरा महसूस कराता है। और हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है ना, बहुत ही ज्यादा। फाइबर की कमी से क्या होता है? फाइबर की कमी से कब्ज होती है, पेट फूलने लगता है, पाचन खराब होने लगता है, वजन बढ़ना लगता है और ऊर्जा की कमी होती है। अब जैसे कि कुछ लाइफ स्टाइल टिप्स हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हम क्या शैली अपना सकते हैं? जैसे कि रोजाना ताजे फल खाएं, जो मौसमी होते हैं ना, मौसमी फल कहते हैं, सीजनेबल फल खाना चाहिए। तो ऐसे हमें जो हमारे हिसाब से मिल रहे हैं वो हमें जरूर खाना चाहिए, उनका सही उपयोग करना चाहिए, है ना। और साबुत अनाज को डाइट में शामिल करें, जैसे कि स्प्राउट्स में भर भर के भर फाइबर डाइट होता है। पर्याप्त पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें और जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से बचें। ठीक है ना ये। और कुछ हमारे शानदार, कुछ हमें बाहर, जैसे कि कुछ 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 चीजों की हमें कमी आने लगती है। तो जैसे कि अपन फाइबर को सही तरीके से नहीं नाप पा रहे हैं या नहीं माप पा रहे हैं कि हमें कितना खाना चाहिए या कितना नहीं, तो हमें अपने इस शानदार शेक से मिलता है फाइबर डाइट, शानदार तरीके से मिलता है ना। इसमें भी बहुत भर भर के हमारे न्यूट्रिशन, मतलब जो भी वो हैं, उन्होंने बहुत भर भर के बहुत शानदार तरीके से प्रकृति से भर लिया हुआ भरपूर आयुर्वेदिक तरीके से बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड किया है, जिससे कि हम
जो हमारे भी मतलब हमें दिन भर में 25 से 30 ग्राम फाइबर डाइट लेना चाहिए, है ना। 25 से 30 ग्राम फाइबर डाइट हमें सख्त जरूरत है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे, हमें तो बहुत अच्छा डिजाइन करके भोजन बना दिया गया है 5 मील प्लान करके, है ना, हमारे कोच और सुपर कोचों द्वारा, सीनियर कोच द्वारा। तो हम लोग बढ़िया 5 मील प्लान में कितनी मात्रा में फाइबर डाइट जा रही है वो भी हमें डिजाइन करके दिया गया है। तो हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, जो हमारे कोच बोल रहे हैं बस अपना उनका दिमाग अपने पास, बस वो बोलें और अपन को करते जाना है। तो ऐसे बहुत अच्छे फाइबर डाइट के साथ में हम लोग अपना जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना। अब जैसे कि कभी कभी ये भी हो जाता है कि बहुत ज्यादा कब्जियत होने लगती है, या किसी किसी को पाइल्स या मतलब बवासीर टाइप का भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसमें भी हम लोग फाइबर डाइट का अच्छा उपयोग नहीं करते हैं। फाइबर डाइट खाना ही नहीं बोल रही हूँ मैं, उसको कैसे खाना है वो भी सीखना पड़ेगा हमें, चबा चबा के अच्छे से। मतलब हर चीज, हर फल को बहुत अच्छे से चबा कर खाते हैं तो वो हमारे पाचन क्रिया को मजबूत करता है, और पाचन क्रिया मजबूत होती है तो हमारा ये जो पाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है, गैस एसिडिटी, पेट फूलना, ये सब अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने लगता है ना। तो ऐसे सब बहुत सारी चीजों को हमें, जैसे कि उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। ये न केवल पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं बल्कि वजन नियंत्रण, दिल को सेहत रखते हैं, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर नियंत्रण में भी मदद करते हैं। यदि हम दैनिक जीवन में आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालों को शामिल करेंगे तो फाइबर की जरूरत आसानी से पूरी हो जाएगी। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार और सक्रिय जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है ना। आज तो सही में मतलब नमन करने का दिन है धरती माता को, क्योंकि वो हमारी माता, क्यों ऐसे ही नहीं बोला जाता, माता मतलब अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है ना, सब देती है और अपनी लातें जूतियां भी खाती है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो कहते हैं ना, बच्चे ने किक करा मतलब लात मारी, तो ऐसी हमारी धरती माँ है जिन पे हम दिन भर अपने कदमों से चल रहे हैं और उन्हें मतलब अपने पैर उनको पड़ रहे हैं, पर हमने उन्हें सम्मान कब दिया? सम्मान देने की सख्त जरूरत है। और आज का दिन बहुत ही शानदार है कि हम अपनी धरती माता को सच्चे दिल से नमन करें और फाइबर डाइट का, अपनी प्रकृति से मिलने वाली चीजों का भरपूर आनंद लें, भरपूर भर भर के लें। बिल्कुल, हवा, पानी, वायु, शुद्ध जलवायु ये हमें प्रकृति से ही मिल रही है और इसी की वजह से हम जीवित हैं। तो मैं तो कल बहुत सारे पौधे लाई हूँ, 4 पौधे लाई हूँ और एक सावनिया का पौधे भी लाई हूँ, क्योंकि आज सावन वाला माहौल भी बन गया है। तो सभी लोग एक पौधा जरूर अपने घर पर विराजमान करें, क्योंकि वो हमारी धरती माता से मिले हुए बहुत छोटे छोटे उपहार और कब बड़े बन जाएंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमें पूर्वज करके गए, हम भी कुछ अपने आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएं। तो ऐसा कुछ हमें करना है। तो सभी लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं और सब अपने वीडियो डालें। मैं तो लगाऊंगी और वीडियो भी डालूंगी, मैं तो 4 पौधे लाई हूँ कल, ठीक है ना। तो हमें फाइबर का सही उपयोग करना है, अच्छा खाना पीना करना है और अच्छी मात्रा में अपने लिए खाना पीना रखकर प्रकृति का सही उपयोग करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो और हाँ, एक और बहुत अच्छी बात, जो फल सब्जियां मतलब हम सब्जी मंडी में जाकर कितनी भी फल सब्जियां ले आएंगे, पर हमारी जो अभी कंपनी हमें फ्री में दे रही है, क्या, मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन जो हमें भरपूर सब्जियों से भरपूर, बहुत शानदार, बहुत अच्छी सप्लीमेंट्स है कि हम कितनी भी सब्जियां खाएं तो भी हमारी वो पूर्ति नहीं होगी, और हम इतनी भी खाएंगे इस मौसम में, बरसात के मौसम में, तो पता नहीं क्या हाल होगा। इसलिए बहुत सारी बरसात के मौसम में बहुत सारी सब्जियों से हमें बच के भी रहना पड़ता है, जो कि क्योंकि इस मौसम में थोड़े जीवाणु ज्यादा उत्पन्न होते हैं, तो हमें थोड़ा अच्छे से शोध कर विचार करके क्या चीज खाना है, क्या करना है। तो देखिए, ये भरपूर हमें इस टैबलेट में पूरी पूरी मात्रा में मल्टी विटामिन में पूरी तरीके से पूरी सब्जी मंडी है ये, है ना। तो ये हम इसका उपयोग, सदुपयोग कर सकते हैं।
ओवर टू यू सर, और सभी लोग अपना शेक भी लेकर आए। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू मैम, आपने आज जबरदस्त सेशन दिया ऑन द फाइबर के ऊपर में। लेकिन और एक बहुत अच्छा मिशन दिया मैम ने। मिशन क्या दिया आज हमें? मैम ने मिशन दिया एक पौधा हमारी जनरेशन के लिए। ठीक है, अभी पौधे से क्या मिलता है मैम ने बताया ना, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमको मिलते हैं, एग्री करेंगे? एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको क्या देते हैं? बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं। अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? जिसके अंदर में विटामिन होते हैं, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं। हम प्रोटीन खा रहे हैं, फाइन इनफ। हम कार्ब्स खा रहे हैं, फाइन इनफ। हम गुड फैट भी खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ताले को चाबी नहीं मिलेगी तो ताला खुलेगा क्या? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, वो उस ताले की चाबी है। क्या है? उस ताले की चाबी। कई बार हमको लगता है सर मैं तो प्रोटीन पूरी डाइट ले रही हूँ, मेरी नींद भी अच्छी हो रही है, मेरे स्ट्रेस भी नहीं है, मैं 100% फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा वजन नहीं जा रहा है। बाबा अपने मैक्रो का तो ध्यान रखिए। माइक्रो कहाँ है? ताला तो है, चाबी नहीं दिया आपने। अभी चाबी देने के लिए मैम ने ऑलरेडी बता दिया, कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चाबी बांट रही है। अभी मैं यहाँ पे सेशन को एंड अप करूंगा। सी, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स सभी लोगों के लिए जरूरत होती है। बिना ताले की चाबी नहीं खुलती है। उसी तरह हम कितना भी अच्छा हेल्दी फूड खा ले, हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत होती है। और आज की तारीख में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसी भी फ्रूट्स, किसी भी वेजिटेबल्स में नहीं मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स इन द केमिकल्स। राइट, थैंक यू टू एवरीवन। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे वेल्दी। अपना अपना अभियान को छोड़ना नहीं है। आज एक पेड़ लगाओ अभियान, और कम से कम 2 लोगों को है ना मोटिवेट करना है कि आप लगाओ। 2 से ज्यादा कराएंगे तो कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।